नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रतापगढ़ में जेल से रिहा होते ही इनामी अपराधी का तांडव जारी। दहशत में जी रहा एक परिवार, नहीं हो रही उसकी सुनवाई। पुलिस और आम जनता को झांसा देकर अपना उल्लू सीधा करने वाला शातिर अपराधी आलोक मिश्रा बना दहशत का पर्याय। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद प्रतापगढ़ के लीलापुर थाने के इटौरी गांव से है, जहां पर कि अपराध की दुनिया में नए आयाम बन चुका है और दर्जनों से अधिक मुकदमे का शातिर इनामिया अपराधी एक बार फिर आम जनमानस के लिए बड़ी समस्या बन गया है। जहां एक तरफ योगी सरकार भूमाफिया, हिस्ट्री शीटर और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं लीलापुर थाने की कर रही सरपरस्ती में माफिया सीधे साधे लोगों पर और आम जनमानस पर कहर ढा रही है। लीलापुर थाने के इटौरी गांव से मामला सामने आया है, जहां पर इनामिया अपराधी कुख्यात कई करोड़ों की ठगी के आरोपी आलोक मिश्रा ने अपने साथ ही मोहम्मद सईद उर्फ बेचू और अर्पण मिश्रा के साथ रातों रात रीना मिश्रा के खेत में जबरन रास्ता बनवा दिया। जब उक्त घर की महिलाएं इसका विरोध करने गई, पीड़ित रीना मिश्रा सहित उसके घर की अन्य महिलाओं से गाली गलौज, अभद्रता और मारपीट की गई। रीना मिश्रा आशा बहू के पद पर कार्यरत है। ग्राम प्रधान के वोट बैंक की राजनीति के लिए ये एक दबंगई का नमूना बताया जा रहा है, जहां पर पीड़िता ने मारपीट और अन्य घटना की गुहार उच्च अधिकारियों से लगाई है। ऐसे में अपनी दहशतगर्दी को साबित करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए अपने चमचों के जरिए महिला एवं परिजनों को शिकायत करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष की अब तक कोई सुनवाई न होने से पूरा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। वहीं रीना पत्नी पूर्णिमा कांत मिश्र ने अपने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर मामले से अवगत कराया है। उक्त अपराधी आलोक मिश्रा व उसके चमचे मोहम्मद सईद व भाई अर्पण और अन्य गुर्गों से जान बचाने का खतरा बताया है। अब देखना ये होगा, जहाँ योगी सरकार में एक से एक हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, वहीं अब तक दहशत का पर्याय बने, जो कि 2 महीने पहले ही 2 साल बाद जेल से छूटकर आया आलोक मिश्रा, उस पर कोई कार्रवाई न होने से जहां एक तरफ लीलापुर थाने की पुलिस योगी सरकार की किरकिरी करवाने में लगी है, वहीं बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। यहां ये भी देखना है कि प्रभावशाली बनने में महारत रखने वाले अपराध के नटवरलाल से पुलिस प्रशासन कैसे निपटती है, जो कि कई करोड़ की ठगी के मामले में जेल से छूटकर 2 महीने पहले ही आया है आलोक मिश्रा। मुद्दा यह है कि एक हिस्ट्री शीटर और माफिया द्वारा रातों रात एक पीड़ित परिवार के खेत में या कह करके चक्रोट जेसीबी से खुदाई करके बनवा दिया जाता है और अपना रसूख दिखाने के लिए, चूंकि इस गांव में प्रधानी का इलेक्शन करीब है, यहाँ प्रधान का निधन हो चुका है, तो उसको ग्राम प्रधान कहा नहीं जा सकता। वो सफ़ेद पोश इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, जिसके ऊपर दर्जनों से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अभी जेल से छूट कर आया है और यहाँ पर खेत में ज़बरदस्ती वो रास्ता बनवाने के बाद जब पीड़ित परिवार थाने पे शिकायत करने जाता है, तो वो कहता है कि हम तुमको उठवा लेंगे, तुम्हारे परिवार को तबाह बर्बाद कर देंगे। यहाँ तक कि खुलेआम कई ग्रुपों में उसके तथाकथित जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो मैसेज डाल रहे हैं कि हमारा फ़ोन न उठाने वालों को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बहरहाल पीड़ित परिवार योगी सरकार से और यहाँ के कप्तान से, डीजी जोन प्रयागराज से लगातार गुहार लगा रहा है, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। बता दें, ये वो सरकार है, बाबा की वो बुलडोजर की सरकार है, जिसका हिसाब किताब बाबा जी के कानों तक पहुंचने पर, योगी बाबा के कानों तक पहुंचने पर हिसाब किताब अच्छी तरीके से होता है। ये भूमाफिया अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद भी यहाँ लीलापुर थाने की पुलिस की मिली भगत करके सूत्रों के अनुसार उसका उठना बैठना आना जाना भी थाने पर है और थाने पर हिस्ट्री शीटर माफिया अच्छा खासा रसूख रखता है। इसी कारण अभी तक पीड़ित परिवार के द्वारा दिया गया एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। जाँच का नाम लेकर के शायद लीलापुर थाने की पुलिस को इंतजार है किसी बड़े हादसे का, वो किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये केस, ये क्राइम जिस माफिया द्वारा किया गया है, उस माफिया के ऊपर हत्या के आरोप और धोखाधड़ी, करोड़ों की ठगी और हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं में प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। बावजूद लीलापुर थाने की पुलिस केवल जांच के नाम पर मामले को टरका रही है, जहां पर कि पीड़ित परिवार के साथ कभी भी कोई भी किसी भी समय किसी भी तरह की अनहोनी घटना घटित हो सकती है। पूरा परिवार सदमे में है, दहशत में है, घर से निकलने से कतरा रहा है और उस सफ़ेद पोश माफिया का नाम है
आलोक मिश्रा, जो कि आलोक मिश्रा लगातार धमकी दे रहा है और इस तरह की धमकी उसके भाई अर्पण मिश्रा द्वारा भी दी जा रही है। यहाँ आपको ये भी बताना होगा कि ये बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहाँ पर कि सभी का हिसाब किताब बराबर होता है। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे वो माफिया अतीक हो और चाहे माफिया विकास दुबे हो, सभी के रसूखों का हिसाब किताब बाबा बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर उस भूमाफिया को इन जैसे लोगों के इनके अंजामों से सीख लेनी होगी, जो पीड़ित परिवार को इस तरह की धमकी और हाथ में कानून ले रहा है। क्या ऐसे माफिया से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि एसडीएम का न्यायालय बड़ा होता है या इस भूमाफिया का रसूख, जिसने बिना नाप बिना पैमाइश धारा 24 राजस्व की पैमाइश बिना हदबंदी हुए उस काश्तकार की ज़मीन को सह खातेदारों की ज़मीन की आड़ लेकर के और अपनी राजनीतिक रंजिश निकालने के कारण, खींच निकालने के कारण उस व्यक्ति को ज़मीन हड़प कर चक्रोट बनवा दिया। आपत्ति नहीं है उन व्यक्ति को जिनके जहां पर रास्ता बना है। ये बताएं क्या मामला है, क्या किया ये आलोक मिश्रा द्वारा? सर 30 तारीख को शाम को 6:30 बजे, मतलब पता नहीं कब से लोग व्यवस्था बना रहे थे अपनी, तो शाम को 6:30 बजे हमारे खेत पे गए, वहाँ बुलडोजर वो लेके गए, जो है 30 तारीख को 6:30 बजे JCB ले गए, 3 ट्रैक्टर ले गए। वहाँ वो लोग हमारे मतलब चक में हम लोग आलू वहाँ लगवाए थे, पियरा बोआए थे, हम लोग की वहाँ ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, बगिया भी है, उसमें लोग मिट्टी गिरवाने लगे। फिर यहाँ से हमें कोई सूचना दिया तो हम लोग यहाँ से भाग गए, हम गए, हमारी 2 जेठानी गई वहाँ, हम लोग उनको रोकने लगे, बोले कि जो है यहाँ मिट्टी मत गिरवाओ, हमारे घर में कोई गार्जियन नहीं है, कोई गार्जियन भी हमारे घर में नहीं था, हम भी 3 महिलाएं थे। हम लोग गए वहाँ, जब बोले कि मिट्टी मत गिराओ तो लोग हम लोग बोले कि जो है ट्रैक्टर चढ़ा दो इनके ऊपर, ऐसा बोला, मतलब गाली दे के बोले, गाली दे के बोले ट्रैक्टर चढ़ा दो इन लोगों के ऊपर। ये आलोक मिश्रा द्वारा, अर्पण मिश्रा द्वारा बोला गया, आलोक और उनके साथियों द्वारा। जी सर, 20-25 लोग वहाँ थे जी, सब लोग गए थे वहाँ, बोले चढ़ा दो, गाली देते हुए बोले ट्रैक्टर चढ़ा दो, सबको मार डालो यहाँ जी। तो वो मैं बोली मेरा चक है, पहले हमारे घर कोई जिससे गार्जियन आ जाए उसके बाद आप मिट्टी डलवाओ। तो बोले तुम्हारा खेत नहीं है। मैं बोली फिर किसका है? बोले ये सरकारी ज़मीन है, इन लोगों की ज़मीन है, बगिया है ये। यहाँ मतलब इतनी भद्दी गाली देते हुए हम लोग को धक्का भी दिए, हम लोग गिर गए वहाँ, मारपीट की गई आपके साथ? मारपीट भी की है। उसके बाद फिर हमारी जेठानी का लड़का सगरा पे था, फिर वहाँ कोई बताया कि हाँ तुम्हारे यहाँ वहाँ झगड़ा हो रहा है। इस बात की सूचना पर मौके पर दरोगा जी पहुँचे थे टोरी के? वो हमारा मतलब भतीजा है दीपेश मिश्रा, वो फ़ोन किए 112 नंबर, फिर वहाँ दरोगा जी पहुँचे, पुलिस भी पहुँची, जैसे पहुँची सब लोग भाग गए। फिर उसका भाई अर्पण मिश्रा था, वो बोल रहा था कि इनकी ज़मीन नहीं है, तब भी दरोगा जी बोले कि रात में तुम कार्यक्रम क्यों करवा रहे हो, सुबह करवाओ या संडे को हम लोग आ जाएंगे, देख लेंगे जैसे भी होगा, इनके खेत में मत डलवाओ। तो बोले चलो ठीक है, सब लोग चले आए, हम लोग भी चले आए। रात में फिर 15-20 लोग लेके गए वहाँ, JCB ट्रैक्टर लेके गए, रातों रात 10 साढ़े 10 बजे रात में गए, पूरे हमारे खेत में चक्रोट बना दिए हैं। तो ये बताएं कि ये जो आप लोगों के साथ ये मारपीट की गई, धमकी दी गई, गाली गलौज की गई, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई आपने? सर हम लोग 1 तारीख 30 को ये मतलब जिससे काम हुआ, 1 तारीख हम लोग बेल्हा गए, वहाँ हम लोग गए एप्लीकेशन देते हुए भी, मतलब हम लोग वहाँ रिक्वेस्ट भी किए, लेकिन 5-5, 6-6 एप्लीकेशन हम लोग दिए, कोई सुनवाई। थाना समाधान दिवस के दिन भी एप्लीकेशन दिया आपने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? को दिए जी, सीओ को भी दिए, मतलब सबको दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कल हम लोग गए थे थाना दिवस भी गए थे, वहाँ दरोगा जी भी थे, हम लोग इतना मतलब हमको धमकी भी दे रहे, हम ड्यूटी करते हैं, आशा कार्य करती हैं स्वास्थ्य विभाग से, अब हमें भी धमकी देता है कि तुम बाहर निकलोगे तुम्हारे पूरे परिवार खत्म कर देंगे, मतलब बहुत गंदी गाली देता है। अच्छा, क्या ये हिस्ट्री शीटर है? इसके ऊपर कई केस दर्ज है? जी सर जी, अभी तो जेल में बंद थे, 2 साल पे निकल के आए हैं। अच्छा, ये इसका क्या नाम बता रही हैं? आलोक मिश्रा, अर्पण मिश्रा। अच्छा, इसका भाई है अर्पण मिश्रा। और जो अतीक का शूटर बताता है अपने आप को, क्या नाम है? मोहम्मद, क्या नाम है उसका? मोहम्मद सईद उर्फ बेचू जी। क्या नाम है उसका जो अपने आप को? सईद उर्फ बेचू, इसका साथी है वो? जी सर, ये तो बिल्कुल इनके साथ में ही, मतलब ये भी गए थे, इनका वहाँ कुछ भी नहीं है, ना इनका खेत है, ना बगिया है, ना इनका परिवार, कुछ भी नहीं। ये मोहम्मद सईद जी, मोहम्मद सईद उर्फ बेचू जी, ये कहाँ का रहने वाला है? यही टोरी का ही। अच्छा, तो ये इनके साथ और अपने आप को अतीक का शूटर बताता है? जी जी। तो आप लोग क्या योगी बाबा से? हमारे परिवार को कुछ भी होगा, हमारे बच्चे को होगा या हमारे परिवार को होगा, हम 4 भाई हैं, अगर हमारे परिवार कुछ भी होगा सर, तो उसका जिसके जिम्मेदार आलोक मिश्रा, अर्पण मिश्रा, प्लस सर लीलापुर थाना भी होगा पूरा, क्योंकि हम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इतना विनती कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग। हाँ, ये बताएं,
कि आपके परिवार को और आप सब लोगों को ये हिस्ट्री शीटर जो है आलोक मिश्रा और ये मोहम्मद रईस मोहम्मद क्या नाम बता रहे हैं, सईद मोहम्मद सईद द्वारा और इसके भाई अर्पण द्वारा क्या क्या धमकी दी जा रही है? हमको बोला जान से मार देंगे और तुम्हें पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। जी, केवल चुनाव होने वाला, चुनाव की रंजिश से कुर्मियों को रास्ता जबरदस्ती रास्ता दे रहे हैं हमारे जो पटेल लोग को वर्मा लोग को, जो कि रास्ता जो पुरानी रास्ता से नहीं जा रहे हैं, नई रास्ता ये लोग बना रहे हैं हमारे खेत से, हमारे बाग से। जी, तो आपने इस जमीन की क्या हकबंदी भी दायर कर रखी है? करा हूँ, अभी उसका कागजात जो है वो बन रहा है। नहीं, आपने हकबंदी दायर कर दिया है? हाँ, दायर कर दिया आपने धारा 24 के तहत। उसके बाद भी रात में इस हिस्ट्री सीटर द्वारा चोरी से वहां पर मतलब रास्ता बनवाने का काम शुरू किया गया, जेसीबी मशीन से मिट्टी डलवा के। जी जी, 6:30 बजे लोग आए, 6:30 बजे आके हमारे परिवार लोग गए, फिर रात में 9-10 बजे उन लोगों के साथ जैसा कि मारपीट की गई, मारपीट के हमारे परिवार से मारपीट के, धक्का मुक्की की, महिलाओं के साथ जी, और बैरिकेटिंग वगैरह तोड़ डाली, बैरिकेटिंग पूरा तोड़ दिए, बैरिकेड पूरी हमें फसल की क्षति हो रही है एकदम। जी, तो उसके बाद जब आपने शिकायत किया तो आपकी तरह तरह की आपको धमकी दी जा रही है? दे रहे, हमारे मोबाइल पे लिख के आया है, व्हाट्सएप पे आया है जी, और हमारे छोटे भाई की पत्नी को, बयाहू को, उनके मोबाइल बार बार की धमकी आ रही इधर उधर की कहीं जी। ये आलोक मिश्रा क्या ये जेल वगैरह गया था किसी मामले में? गया, अभी 2 महीने हो खुल के आया छूट के। ये किस गांव का रहने वाला है आलोक मिश्रा? पिटौरी गांव का रहने वाला है। और अपने को ये प्रधान प्रतिनिधि बताता है, जो कि प्रधान की बात में गया, प्रधान बोली हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। जो कौन है गांव का प्रधान? गांव का प्रधान इसमें शांति मिश्रा। अच्छा, तो मनोनीत की गई हैं जी जी, माता जी। और रास्ता ये बनवा रहा है जी, चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो आपके परिवार को आपको धमकी मिल रही है, इसकी सूचना आपने थाने पर दिया? थाने पर दिया, एडिशनल एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, थाने में, थाना दिवस में जी, हर जगह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन हमारे थाने, हमारे घर पर कोई एक पुलिस भी नहीं आई आज तक। जी जी, वहाँ से लगा के रिपोर्ट लगा दे देते हैं कि मामला जो है एकदम समाधान है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वहाँ लगा के रिपोर्ट लगा के लोग आख्या लगा भेज देते हैं। तो ये बताएं कि ये जो क्या नाम बताए, मोहम्मद सईद बेचू, मोहम्मद सईद और उसके पूरे कई लोग साथ में हैं उसके। तो ये मोहम्मद सईद अपने आप को क्या बताता है? कहता है कि हम आपको एकदम, हम उनके साथी हैं, इनके साथ में रहते हैं और हम भी यही काम करेंगे, हम तुम्हें लोग पूरे परिवार को। क्या ये कहता है हम अतीक के शूटर हैं? हाँ हाँ, माफिया अतीक का शूटर बताता है। जी जी, तो ये बताएं कि आप योगी सरकार से और पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? मैं गुहार हिलेंगे, हमारी जान माल की सुरक्षा हो, हमारे परिवार सुरक्षा हो। हम 4 भाई, चारों भाइयों के बच्चों को सब पढ़ने जाते हैं। हमारे छोटे भाई की बहू जो है आशा है, वो भी जाती है, उसको रास्ते मिलते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, कहीं इधर जाते हैं। हमारे छोटे बच्चे की दुकान है सगरा पर, उसको भी कहीं न कहीं से परेशान करते हैं, आदमी लगा देते हैं आगे पीछे। जी जी, हमारे जान खतरा, पूरा खतरा बना हुआ है पूरे परिवार का। तो आपको शासन से यानी योगी आदित्यनाथ जी से। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज़। नमस्कार।